को मेरा नमस्कार। शहीदों का सपना जब सच हुआ, शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करो उन वीरों को, आओ सलाम करो उन वीरों को, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। सर्वप्रथम संविधान निर्माताओं और मां भारती के चरणों में प्राण अर्पित करने वाले देशभक्तों को मेरा शत शत नमन। प्रांगण में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे कर्तव्यनिष्ठ साथियों, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। भारत, हमारा भारत 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ और आज ही के दिन 74 वर्ष पहले 26 जनवरी सन 1950 को विश्व के सर्वोच्च संविधानों में से एक संविधान, भारतीय संविधान को लागू किया गया। अगर हम लोग आजाद हैं और देश का हर एक नागरिक संप्रभु है, स्वच्छंद है, तो इसके पीछे हमारे देशभक्तों का बहुत बड़ा योगदान, समर्पण है, त्याग है, जो बेशक हमारी पीढ़ी ने नहीं देखा है, पर आज आप सभी का, हमारा, आपका यहाँ होना ही इस बात को सत्यापित करता है कि हमारे वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। हर वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस पर हमारे शूरवीरों की गाथा सुनते हैं ना? 15 अगस्त को आप सुनते हैं? तो चलिए, आज गणतंत्र दिवस है, आज हमारा संविधान लागू हुआ था, तो कुछ चीजें जानते हैं संक्षिप्त में हमारे संविधान के बारे में। तो आजादी के पश्चात देश को नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जिसके आधारभूत देश की जनता निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन कर सके, छोटे से लेकर बड़े तक सभी को न्याय मिल सके। तो इसके लिए क्या किया गया? संविधान लाया गया। तो इसके लिए एक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कल हम बात कर रहे थे बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की स्थापना हुई 1946 में, 1946, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। तो इस संविधान सभा में जरा गौर कीजिएगा इस आंकड़े पे, 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद देश का बहुत सारे देशों के संविधानों को खंगाल के उनमें जो सर्वोच्च आदर्श थे उनको भारत के संविधान में विकसित किया, उसे अपनाया। इस संविधान सभा में कि जितने मेंबर्स जो मैं कहूंगी वो कितने थे, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तब 389 है ना, 389 मेंबर्स थे। 1946 की बात है। फिर हमारा देश आजाद हुआ तब अखंड भारत था, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं हुए थे अलग। तो 1947 में इसमें 299 मेंबर्स रह गए और 1950 तक आते तक 284 मेंबर्स जो फाइनली जो है इस डॉक्यूमेंट पे क्या किए, हस्ताक्षर किए। तो ये जब संविधान सभा बनी तो 13 मुख्य समितियों का गठन किया गया। अलग अलग समितियां थी, अलग अलग चीजों के बारे में देख रही थी। तो उसमें से सबसे प्रमुख थी ड्राफ्टिंग कमेटी, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आप सभी को पता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसीलिए इन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। B.N. राव हमारे संविधान के सलाहकार थे। उन्होंने कई देश के अच्छे आदर्शों को हमारे संविधान में समावेशित किया। अगर हम अपने संविधान को देखें तो यह एक बहुत बड़ा लिखित डॉक्यूमेंट है। इसमें लगभग 22 भाग है, जो अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें तो ये 25 हो गए हैं। आर्टिकल्स जिसे आप अनुच्छेद बोलते हैं 395,
या ABCD अगर इसमें ऐड करके हम जाए तो 448 की संख्या आज हो चुकी है। शेड्यूल या अनुसूची जिसे आप कहेंगे 8 अनुसूची थी जो अभी वास्तव में हमारे संविधान में 12 है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित संविधान जो है वो लिखा था। प्रियम्बल प्रस्तावना पढ़ा है आपने? तो ये जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान की का दम है, आत्मा है हमारे संविधान की। इसे अगर आप पढ़ें तो आप मोटी तौर पर समझ सकते हैं कि हमारा संविधान जो है किन आदर्शों को लेकर बना है। तो अगर मैं संविधान की बात करूं तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान जो है देश का सबसे बड़ा संविधान है, मतलब सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लंबा जिसे आप कहेंगे। ठीक है, अच्छा तो एक बात बताइए कि 26 नवंबर 1949 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। हमारा संविधान तो बन करके तैयार हो गया था, तो हमने यह संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों अपनाया? 2 महीने हमने कहाँ लगा दिए? मैम 26 जनवरी को हमने मतलब एक बार हमने क्या करा था, 26 जनवरी को है ना, ऐसे समझ लिया था हम आज़ाद हो चुके हैं। उसके बाद बिल्कुल इस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सन 1929 में, है ना। 1929 में क्या हुआ? रावी नदी का किनारा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था और लाहौर शहर था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। हमने इतिहास में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की। इससे पहले नहीं की थी जी नहीं, इससे पहले हमने डोमिनेंस स्टेट की मांग की थी। हमेशा हम ये मांग करते रहे डोमिनेंस स्टेट आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का एक्ट आया, जो भी कुछ आया हमने हमेशा डोमिनेंस स्टेट की मांग की। पर कांग्रेस सेशन में ये मांग की गई पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज मतलब समझते हैं? पूर्ण रूप से आजाद भारत, अखंड भारत, आजाद भारत। और उसकी तारीख क्या थी? उसकी तारीख थी 26 जनवरी 1900। तो उस दिन को याद करने के लिए, है ना, उसके बाद से आप देखिए 1950 में लागू हुआ। उसके बाद बहुत सारी बातें चलती रही, बहुत सारे आंदोलन चलते रहे। तो उस दिन को याद करने के लिए जब हमने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो है भारत जो है उसने अथक प्रयास की बात जो है उसके बाद हम स्वतंत्र हुए हैं। प्रयासों में भी बढ़ोतरी हुई, हमें आजादी मिली। ठीक है, तो इस दिन को सम्मान देने के लिए हम जो है 26 हमने ये संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950। तो इस दिन आप जानते हैं आज राजपथ पर परेड होती है, राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, प्रधानमंत्री और तीनों सेना के प्रमुख वहां मौजूद होते हैं, हथियारों का प्रदर्शन होता है, झांकियां निकाली जाती है। आप सभी भी आज जाकर के परेड देखेंगे। बिल्कुल। इस साल के जो मुख्य अतिथि है वो विश्व के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी है। यह मुख्य अतिथि जिस देश के होते हैं वो बेटा ये दर्शाता है कि हमारी उस देश से कितनी घनिष्ठता है ना, कितनी मित्रता है, ये दर्शाता है। तो मुझे ये बताइए कि गणतंत्र दिवस की ये तो आपकी हिस्ट्री हो गई है, इतिहास हो गया। अब आप बच्चों का क्या काम है इस गणतंत्र दिवस में? बड़ा अच्छा लगता है जब आप यहाँ के झंडे फहराते हैं, आप बड़े उत्साह और उमंग के साथ आते हैं अपने स्कूल। तो आपका ये काम है कि अगर आप एक एक बच्चा, है ना, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे सारे बच्चे, है ना, ये छोटे छोटे बच्चे भी, अगर आप, भारत आपसे क्या चाहता है, आपका देश आपसे क्या चाहता है? आपके देश ने आपको वो सब कुछ दिया, है ना, आपको शिक्षा दी, आजादी दी, स्वतंत्रता दी, स्वच्छंदता दी। तो आपसे क्या चाहता है ये देश? आपसे ये चाहता है कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में, जो भी कार्य क्षेत्र आपका पसंदीदा है, आप उसमें अपना 100% प्रदान करें। आप जब भी किसी कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर जाते हैं तो पूरे भारत का सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है। तो हम, आपका देश आपसे क्या चाहता है कि आप अपनी शिक्षा दीक्षा का कार्य बड़े अच्छे से करें, बड़ी मग्न से करें, है ना, यह आपका देश आपसे चाहता है।
और साथ ही साथ उसे नुकसान न पहुंचाए ये तो बिल्कुल चाहता है। कुछ फंडामेंटल राइट्स अगर दिए हैं तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज का भी हमें याद रखना है ना। ये आप लोग भूल जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो उसको भी हम याद रखेंगे। तो देखिए आप लोगों के लिए कुछ शब्द है यहाँ पे। दिन ढले बिना सवेरा नहीं होता, दृढ़ संकल्प कभी अधूरा नहीं होता, पर वो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, तो जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगे मुश्किल है तो हिम्मत नहीं हारिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान वालों ने हिम्मत नहीं हारी। 200 सालों तक आजादी की लड़ाई लड़ते रहे, बहुत बलिदान हुए, पर आजादी लेकर के माने कि आप लोग भी हिम्मत नहीं हारेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सफल होने के लिए जीवन में? अपने माता पिता, अपने देश, संविधान, शिक्षक, आप इनकी जो है आदर्शों का कि प्रति अपने दिल में क्या रखेंगे? श्रद्धा रखेंगे कि ये आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, है ना। तो अंत में जो है मैं कुछ पंक्तियों के साथ विराम करूंगी। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो आपने मेरी बातें सुनी, और बातें सुन करके कुछ बातें तो आप अपने जीवन में उतारिएगा। ग्राम शहर, ग्राम शहर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। ग्राम शहर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। संसद सड़कों आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान, देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान, देश नहीं होता है सामानों से सजी ऊंची दुकान। फिर क्या होता है देश? सज्जन सीरा ताने चलते वह हुआ करता है देश, हर दिल में अरमा मचलते वह हुआ करता है देश। सज्जन सीरा ताने चलते वह हुआ करता है देश, और हर दिल में अरमा मचलते वह हुआ करता है देश। जय हिंद, जय भारत।